हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर ग्रामर सेक्शन दैट इज सेट नंबर 231, 232 एंड 233। ओके, दिस इज 231। उसका ग्रामर वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। This video is going to be important for class 9 students, those who are going to be class 10 very soon and going to appear for board exam in the next session. So question number 3, complete any 10 of the following 12 tasks. So you are to attempt any 10 and this question will be of 10 marks. So first is fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of a letter. Please do not hesitate to contact me if there are any further questions or if I can be of assistance. Okay, assist word diya hua, you are to use the correct form of this word, so that will be assistance. Assistance means any kind of help. Next one is read the given sentence from a travel blog, identify the error and supply the correction. Spend a night under the stars in a traditional camp where you can experience the warmth of our hospitable. अगर आप कभी कहीं टूर पे गए हैं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं तो वहां पे आपको पता होगा हॉस्पिटैलिटी वर्ड बहुत कॉमन यूज होता है। मतलब रेस्टोरेंट्स वाले ये बोलते हैं कि सर आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगेगी, आप अप्रिशिएट करेंगे। हम भी उनको कहते हैं कि यस वी लाइक योर हॉस्पिटैलिटी। So that means यहाँ पर ये जो word है hospitable, this is the error and the correction is hospitality. Okay. Third question is Kriva and Manish had a conversation about the engagement of Kriva's brother. Report Manish's question. So Manish is asking the question. So first of all, Manish asked Kriva. Now question is beginning with the WH family. So we no need to use a if here, we won't use it. So how as it is आएगा, how far the engagement venue from, how far the engagement venue from your, according to Kriva, from her house, and at the end we are to change the helping verb was. ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले चेंज होता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लास्ट में बाद में चेंज होती है। अगर यहाँ पर सिर्फ एंगेजमेंट की बात हो रही होती तो होता कि हाउ द एंगेजमेंट वॉज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा बात हो रही है द एंगेजमेंट वेन्यू उसके घर से कितनी दूर था। सो द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम हर हाउस वॉज, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। First of all, see which part we are to change. The students should get. Yeah, all the students will get. So, will change into would. Try to find in which option we have would in option B. So, option B is the correct. Less than 10 seconds. In less than 10 seconds, you have to solve this. Next one is a notice is a type of social conveyance. यहाँ पे जो wrong रहेगा. कन्वर्सेशन, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन होता है इनफॉर्मल, जब हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं। कन्वीनियंस होता है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन जो है वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन देने का तरीका होता है। अ नोटिस इज अ टाइप ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज द बोर्ड इनवाइट। देखिए इससे आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। द बोर्ड इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इनवाइट इज प्लूरल वर्ब। सो यहाँ पर एरर आ गया, इनवाइट इज द एरर, इनवाइट्स होगा, इनवाइट्स इज द करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वंस अगेन इन चारों को आप रिप्लेस करके देख सकते हैं। प्लेस द गारमेंट ऑन द आयनिंग बोर्ड, ऑन और इन, ये तो सही है, ऑन ही होगा। सो ए ऑप्शन इज डिलीटेड। स्मूथनिंग आउट एज मैनी, मैनी और एनी, सो एनी रॉन्ग है, मैनी ही होगा। एज मैनी रिंकल, रिंकल और रिंकल्स, सो मैनी है तो प्लूरल होगा, दैट मीन्स कि रिंकल इज द एरर, रिंकल्स इज द करेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर शी। मैंने आपको हमेशा से बताया, मैंने बहुत सी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। आफ्टर आफ्टर वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट वी आर टू चूज? अंकिता आस्क्स तनु, ये वाला पार्ट है ना। अंकिता आस्क्स तनु इफ यू चेंज अकॉर्डिंग टू तनु, शी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ शी विल चेंज इनटू वुड, इफ शी वुड हेल्प मी चेंज अकॉर्डिंग टू अंकिता, हर, प्लान, हर, माई फिर से आ गया तो ये भी हर हो जाएगा, इटिनरी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अनीता आस्क्स तनु इफ शी वुड हेल्प हर प्लान हर इटिनरी। नेक्स्ट वन इज fill in the blank by choosing the correct option to complete the pop-up message। pop-up message क्या होता है? जब हम कोई साइट ओपन करते हैं तो वहां पे साइड में एक चैट बॉक्स ओपन हो जाता है ना, वहां पर जो है मैसेज अपने आप ऑटोमेटिकली जो रिप्लाई आते हैं तो वो जैसे एक पॉपअप जो है वो हमारे सामने आता है। तो इस टाइप के मैसेजेस अगर आप ध्यान से रीड करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। वेलकम टू आवर वेबसाइट, यू डैश enjoy 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज विद कोड वेलकम, क्लिक हेयर टू स्टार्ट शॉपिंग। तो देखो यहाँ पर वो अफर्म कर रहा है, डिटरमाइंड है कि आपको ये ऑफर मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ये कोड फिल करते हैं। मे में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, नो। शुड में ऑब्लिगेशन है, होना चाहिए, नो। माइट में भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, सो नो। विल इज शोइंग द डिटर्मिनेशन और द अफर्मेशन, ठीक है। सो यू विल enjoy 10% ऑफ। 11th क्वेश्चन इज सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सो कंटिन्यूस होगा। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन, द ग्रुप की बात हो रही है इसीलिए हैज है। अगर हैव बीन होता बाई चांस एक ऑप्शन तो आपको दोनों में कंफ्यूजन होती कि हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा। सो हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप जो कि सिंगुलर है। अगर होता सिंस मॉर्निंग द स्टूडेंट्स तब हैव बीन होता, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्लैरिफिकेशन करने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर इन्फेंट्स एंड कंटेन्स नो एडिक्टिव्स। ये जो है पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का यूज कर दिया, तो ये पैसिव है। पैसिव में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। सो मैन्युफैक्चरिंग इज द error and manufactured is the correction। okay, so we are to replace manufacturing with manufactured, ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब देखिए, आप जनरली अगर हम बात करें 10th के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा कि ग्रामर में 3 क्वेश्चन जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के हैं, जिनमें से एक है जिसमें आपको पूरा चेंज करना है सेंटेंस, एक के अंदर आपका एमसीक्यू टाइप है और एक के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो 3 तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। एक आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पैसिव वॉइस का मिल रहा है, मतलब कि थर्ड, जहां थर्ड फॉर्म के चांसेस हैं। एक आपको जो है वो वर्ड्स का मिल रहा है, जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला था, ठीक है। कम्युनिकेशन आएगा, कन्वर्सेशन आएगा या कन्वीनियंस आएगा। तो अगर आप ये चीजें कंफर्म कर लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर श्योर आ रहा है ना। अगर आप इस टाइप के चीजों को भी कंफर्म कर लेते हैं तो भी आप इजीली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो है वो ग्रामर में ले पाएंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है। एरर करेक्शन है लेकिन उसके अंदर 4 ऑप्शंस है, एमसीक्यू टाइप है। तो इस टाइप से आपको एक पैटर्न को समझना है पेपर के, और फिर आपको जो अपने ग्रामर सेक्शन के लिए प्रिपेयर होना है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही लगता है, दे फील कि नो दे वोंट गेट फुल मार्क्स इन ग्रामर, बट दे कैन। द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू प्रैक्टिस हार्ड। ऑलराइट, सो सीखते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, and it is not impossible to get full marks in grammar or full marks in English as well. Keep learning. Bye. See you in the next video.